नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये कैसे बने हैं, अधिकतर मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे बने हैं, ठीक है। और इनको किस तरीके से आप याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना। प्राकृत संख्याओं में महत्वपूर्ण सूत्र, यह हमारे टॉपिक का नाम है। देखिए, पहला फॉर्मूला गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, n गुणा n प्लस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट रहता है और बट्टे में 2। सभी को आता है भाई, लगभग जो कंपटीटर है ना उन सभी को ये आता है। अब ये बना कैसे, ठीक है। इसको हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने एक यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूँगा, ठीक है ना। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग है, ठीक है ना। और पहले मैं इसको आपको बेसिक से बताना चाहूँगा। तो पहली 4 प्राकृत संख्या कौन सी है, 1, 2, 3 और 4, इनके योग का बोला इसलिए मैं इनको जोड़ूंगा ही। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 में 3 जोड़ा 6, और 6 और 4 10, ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब देखिए ये 10 आया, बट हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले से ऐसे देखो, आपको यहाँ पर 4 नंबर दिया ना, ठीक है। ये रटो मत, आपको मैं रटना नहीं बता रहा भाई, ठीक है। यहाँ पर 4 है ना, तो 4 लिखो। 4 से 1 ज़्यादा होता है 5, 4 को उससे 1 ज़्यादा से गुणा कराओ और बट्टे में हमेशा 2, तो 4 पंजे 20, 20 में 2 का भाग यानी कि 10। तो देखो आपका बेसिक से भी 10, ट्रिक से भी 10 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो हम करते कैसे, 10 आपको नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है भाई, बिल्कुल, ठीक है ना। समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, फॉर्मूला नहीं रटना यार, ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो आप छोटे पे अप्लाई करके देख लो, ठीक है। कि हम करते हैं कि भाई 4 है, 4 से उससे 1 ज़्यादा गुणा, 4 गुणा 5 20 और बट्टे 2 यानी कि 10, बस सभी में यही लगेगा। वो चाहे आपसे यहाँ पे प्रथम 50 100 कुछ भी पूछे, समझ में आपके बिल्कुल आ चुका होगा। वो जो क्वेश्चन की भाषा है ना वो यही होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो गाइस दूसरा फॉर्मूला देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं का योग होता है भाई n गुणा n प्लस 1, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर गाइज आपके सामने क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करेंगे। देखो पहली सम संख्या होती है 2, 0 मत बोल देना कोई भाई, ठीक है ना। 2 मैंने बताया आपको, यदि आपने क्लासेज ली हो तो। उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10। यहाँ पर हम इन सभी का योग निकालते हैं, देखिए आराम से निकालेंगे। 2 में 4 जोड़ा 6, और 6 और 6 12, 12 में 8 20, यानी कि टोटल कितना आ गया 30। समझ में आ रही होगी सभी बातें आपकी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला से जब आपको सम पूछ ले, ठीक है ना, तब आपको क्या करना है, तो ये 5 है, इसको 6 से गुणा करा दो भाई। सम पूछ लिया तो 5 को 1 ज़्यादा से गुणा, यानी 5 से 30, और बट्टे में 2 नहीं लगाना बस इस बार, ठीक है ना। पिछली बार हम बट्टे में 2 लगा रहे थे क्योंकि वहाँ पे सम और विषम संख्या दोनों आ रही थी, इसलिए बट्टे में लगा रहे थे। क्योंकि देखो यहाँ पर सम ही आया, विषम आया, इसलिए बट्टे में 2 कर दिया। यदि सम हो तो बट्टे में 2 नहीं करना, समझ चुके होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले को हम जानने वाले हैं। आगे देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई n²। रटने को कोई रट सकता है इनको, बट मैं तो यार बिना रटे काम चला लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको करके बता, प्रथम 4 विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, और उसके अगली होती है 3, और उससे अगली होती है 5, और उससे अगली होती है 7, ठीक है। इनका हमें योग करना है, यानी इनको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ेंगे, 1 और 3 4 5 9 16 आ गया, ठीक है। तो आप मुझे गाइज ये बताइए, ये देखिए 16 है जिसे हमने बेसिक से, अब वो 50 का पूछेगा तो हम कोई बेसिक थोड़े ना करेंगे, बेसिक से करेंगे तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें करना होगा अंडरस्टैंडिंग से। विषम का पूछ रहा है तो विषम के लिए आपका फॉर्मूला ये है, बट आप दिमाग में ये रखो कि विषम का पूछे तो जितने का भी पूछे उसका स्क्वायर। यहाँ पे 4 का पूछ रहा है, 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 4 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास में जो आपका राइट आंसर है 16 वो आ जाएगा, जो कि हमारा बेसिक से भी आता है। समझ चुके होंगे गाइज, ठीक है ना। इतनी चीज़ें मैंने, ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, अंडरस्टैंडिंग से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। और जो चौथा और 5वां फॉर्मूला, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बता रहे हैं हम कोई छुपा नहीं रहे भाई आपसे, जो चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है भाई। एक एक चीज़ को अच्छे से उतार लेना, इन फॉर्मूलों को उतार लेना। जो मैंने आपके साथ में क्वेश्चन समझाए हैं ना, इनको आप मत उतारना, ठीक है ना। अलग से मैं इनकी एक क्लासेज लेकर आऊँगा, ठीक है ना, अलग से, जिनमें हम इन सभी टाइप के 10-10 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ठीक है ना। वर्गों का योग पूछ रहा है तो भाई इसका फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1, ठीक है ना। अब पूरा दिखा नहीं, अब दिख रहा है भाई,
ठीक है, और बट्टे में कितना 2, यानी देखो प्राकृत संख्या वाला ये फॉर्मूला था या वो 1 नंबर वाला, देखिए आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये फॉर्मूला देखो सेम है। इसके बाद में गुणा में 2n+1 और कर दो, बस आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं गाइज आगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे यूज करते हुए चलो, बस आप पीछे के जो फॉर्मूला उनका यूज लेते हुए चलो कि इस नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या ऐड हुआ। आगे देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, यानी इस बार हमें इनके क्यूब का योग सम करना है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, n गुणा n+1, ठीक है, और बट्टे में कितना 2, ठीक है, इसकी होल स्क्वायर होती है, बस यही है। तो आप मुझे बताइए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये पहले नंबर वाला ही है, इसमें सिर्फ इसके बाहर स्क्वायर कर दिया गया, बस वही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से याद कर सकते हो यार, 10 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा थोड़ा समझ के, रिलेट करके, अंडरस्टैंडिंग से, तो आपके बिल्कुल याद रहेंगे। और यदि आप सीधा रटने जाओगे तो एक टाइम के लिए तो आपको याद हो जाएंगे, बट बाद में आप भूल जाओगे नहीं। यदि आपको नहीं भूलना तो आप अंडरस्टैंडिंग से, जैसे जैसे मैंने समझाया इसी वे में आप याद करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब इनके मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताए, मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना। आप पहले इनको अच्छे से याद कर लें, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।